नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्क सहायक 5512 के एग्जाम डेट पे काम करना प्रारंभ हो चुका है। अभी दो डेट रखी गई हैं, उन दोनों डेटों में से कौन सी डेट फाइनल होती है उस बारे में चर्चा करेंगे। साथ में केवल एग्जाम डेट आने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा सिलेक्शन होगा हमारी तैयारी से और हमारी तैयारी के क्रम में आने वाले हर एक रोड़े या हर एक कमियों को दूर करने से। तो इन कमियों को किस तरह से दूर करेंगे आज इस विषय में चर्चा करेंगे। साथ में बाद में हम चर्चा करेंगे इसकी एग्जाम डेट के बारे में, और जो सेफ स्कोर है ये क्या होगा इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिए, दूसरा शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं दिव्यांश द एग्जाम्स अड्डा की तरफ से आप लोगों के समक्ष एक अच्छी घोषणा करता हूं कि कनिष्क सहायक 5512 का स्टडी मटेरियल का मतलब जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, ये सभी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएंगी। इसके लिए आप लोगों से 0 रुपीज फीस ली जाएगी। तो यहां तक किस तरह से पहुंचे इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने लाइक करके अपने मतों को कमेंट कर दिया होगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में। प्रीवियस हिस्ट्री किस तरह से रही थी, देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं 2023 में, फिर 2022 से आई हुई वैकेंसी है, 15 पॉइंट कुछ मार्क्स इसकी कट ऑफ गई थी। डाटा याद हो गया। अब इसके एग्जाम डेट के बारे में क्या चर्चा चल रही है उससे पहले देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस बहुत अच्छा से इसमें पूछा जा रहा है। आपका हिंदी आएगा, हिंदी के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें रीजनिंग का टॉपिक, हिंदी रीजनिंग जीके जीएस, और जीके जीएस के बाद कंप्यूटर हो गया और यूपी जीके हो गया। अब देखिए अगर पिछले थोड़ा सा पास्ट देखा जाए, यूपी ट्रिपल एस सी इधर लगभग 9 एग्जाम्स करा चुकी है और इन 9 एग्जाम्स में देखेंगे तो हिंदी थोड़ा सा टफ आ रही है, रीजनिंग ठीक ठाक आ रही है, जीके जीएस तो और ज्यादा टफ हो जाती है। कंप्यूटर के तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कई हद तक तो आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगे, और यूपी जीके में 2 से 3 क्वेश्चन टफ आता है। इस आधार पे अगर देखें, जैसे अभी हम लोगों ने कनिष्क सहायक 1262 का एग्जाम देखा था, और उसी सेम सिलेबस ये कनिष्क सहायक 5512 के भी बस पदों की संख्या बढ़ गई है। अब ये 5512 में अगर सिलेक्शन लेना तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए उस स्ट्रेटजी में सबसे पहले देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट्स होंगे, उन दोनों के हिसाब से चर्चा करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स होंगे जिन कैंडिडेट्स ने अभी तैयारी शुरू की है, या इन्होंने जो प्रैक्टिस सेट्स दिए उन प्रैक्टिस सेट्स में इनके 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 60 माइनस में एग्जाम मार्क्स लेके आ रहे हैं। इनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको डिटेल्ड टॉपिक कवर कर लेना चाहिए, डिटेल तैयारी कर लेनी चाहिए, और उसी के साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कवर करने चाहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, डिटेल टॉपिक कवर रहेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। और कुछ अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेम नहीं मिलते हैं तो वो डिटेल क्वेश्चन से डिटेल एनालिस्टिक क्लास से आपको कवर हो जाएगा। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए द एग्जाम्स अड्डा आपके समय 2 क्लास लेके आता है। एक मॉर्निंग सीरीज में क्लास, ये मॉर्निंग सीरीज की क्लास सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है और दोपहर में 2 बजे तक चलती है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को डिटेल्ड में कवर कर रहे हैं। डिटेल एनालिसिस से क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। और दूसरी आएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज, जो शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगी और रात 11 बजे लास्ट क्लास है, मतलब 11 बजे, मतलब ये क्लास होगी 12 बजे खत्म, 2 बजे लास्ट क्लास होगी तो 3 बजे खत्म हो रही होगी। तो ये जो मल्टीपल चॉइस वाली क्लास है इसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट्स, और ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये रहा पहला। और दूसरा क्या है, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो सेकंड कैटेगरी में आ रहे होंगे और इनके 60 से ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, 60 प्लस मार्क्स वाले हैं। अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तब आप क्या करिए, एक पहले आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में आप अपनी कमियां देखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपसे गलत हो रहे हैं। जो भी आपकी कमियां हैं उन कमियों को सुधार करिए, और उन कमियों को सुधार करते हुए नए टॉपिक्स को पढ़िए। जैसे अगर आज आपका कोई क्वेश्चन 1857 से गलत हुआ है तो नेक्स्ट डे आप 1857 को पढ़िए। आप इस तरह के डर्रे पे मत चलिए कि पहले डिटेल क्लास फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप केवल और केवल अपनी कमियों को सुधार करिए और कमियों को देखते रहिए। इस तरह से आप अपनी तैयारी में और आगे जा सकते हैं। 60 की जगह ये 80-90 मार्क्स तक ले आएंगे और आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। अब कनिष्क सहायक के एग्जाम में 2 एग्जाम्स होंगे। पहले एग्जाम्स तो आप लोगों का ये होगा मार्किंग वाला, जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे और इसी मार्क्स के आधार पे आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा। सेकंड एग्जाम होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। ये टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी भी पूछी जाएगी और इंग्लिश भी पूछी जाएगी, मतलब हिंदी की भी टाइपिंग देनी होगी और इंग्लिश की भी टाइपिंग देनी होगी। तो इसकी भी तैयारी आप करते रहिएगा। अब ये तो रहा कि तैयारी के क्रम में, तैयारी के क्रम में ही एक और चर्चा करते हैं कि कैसे क्लास होंगे। देखिए अगर हिंदी की क्लास की चर्चा करें जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
ये क्लास करंट टाइम में सुबह 8 बजे होती है और रात में 11 बजे इसकी प्रैक्टिस होती है। 11 पीएम पे क्या है, प्रैक्टिस सेशन, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 8 बजे क्या होता है, डिटेल क्लासेस। इसका यूपी जीके की चर्चा करें तो यूपी जीके की सुबह 10 बजे क्लास है और रात में शाम 6 बजे इसकी प्रैक्टिस सेट्स है। इस प्रैक्टिस सेट्स में आप जरूर जुड़िएगा, डिटेल क्लासेस ये रहेगी। और इसके अलावा अगर कंप्यूटर की चर्चा करें तो कंप्यूटर का क्लास सुबह 11 बजे है, जहां पे हम लोग डिटेल कवर कर रहे हैं। और 11 बजे के बाद शाम 7 बजे इसकी प्रैक्टिस सेट्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री की चर्चा करें तो हिस्ट्री की अभी दोपहर 12 बजे स्टार्ट हुई, ये क्लास आपके कल से स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे हम लोग डिटेल कवर करेंगे। और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पूरा मतलब पूरा का पूरा जीके जीएस जो है, ये जीके जीएस की प्रैक्टिस सविता मैम करा रही हैं आपको रात 10 बजे, तो इनकी क्लास से जुड़िएगा जरूर, ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हिस्ट्री के बाद अगर पॉलिटी की चर्चा करें तो पॉलिटी क्लास होगी 1 बजे, स्टैटिक जीके की क्लास होगी 2 बजे। और इसी के साथ आप लोगों का जहां एक एक टॉपिक कवर होते जाएंगे, इनमें नए टॉपिक्स जोड़ते रहेंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। तो और ईवीएस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक तब जोड़े जाएंगे जहां एक एक टॉपिक कवर होते रहेंगे, या थोड़ा सा टाइम अपने मैच कर पाते, उसके बाद बाकी टॉपिक्स जोड़ दिए जाएंगे, ठीक। तो ये रहा तैयारी का क्रम। अब सबसे ज्यादा जरूरी, चलो तैयारी का क्रम पता हो गया, किस तरह से तैयारी करनी वो तो पता हो गई, पर इसकी एग्जाम डेट क्या होने वाली। देखिए अभी जो आयोग में चर्चा चल रही है वो 2 डेटों की चल रही है। एक चल रही है 11 मई के बारे में, हो सकता है 11 मई को स्टेनो 333 या 333 वाली पोस्ट का एग्जाम्स लग जाए। दूसरी एग्जाम डेट जो चल रही वो चल रही है 25 मई के बारे में, कि 25 मई आपके लिए कनेक्ट सहायक 5512 का एग्जाम्स कराया जाए। तो जहां तक सीओटी अभी ये कि 25 मई या लास्ट मई में ही आप लोगों का एग्जाम्स हो जाएगा। ये तो रही सबसे सटीक जानकारी। और सबसे बड़ी बात कि इसका सेफ स्कोर क्या रखना चाहिए, तो बेटा सीधी सी चीज है, इसमें 2.43 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और इतने शॉर्टलिस्टेड हुए थे। 2.43 लाख बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इनमें से पेपर देने केवल 1.5 से या 1.8 लाख इतने बच्चे देंगे। लगभग 50,000 बच्चा ऐसा होगा जो पेपर देने नहीं जा रहा होगा, क्योंकि कहीं और सेलेक्ट हो चुका है या उसे अभी इस पद के बारे में ध्यान ही नहीं देना है। अब 1.5 लाख में से केवल शॉर्ट कितने होने, तो देखो 5512 की वैकेंसीज है, टाइपिंग में कम से कम 10 गुना बच्चे शॉर्ट किए जाएंगे, मतलब लगभग 50,000 बच्चे आराम से इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिस वजह से इसकी कट ऑफ तो थोड़ी सी कम जाएगी। परंतु कितनी कम जाएगी इस बारे में निर्णय तब लिया जा सकता है जब आप सभी लोग एग्जाम दे के आ जाएं। एग्जाम देने बाद आप लोग अपने मार्क्स बताएं कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा जाएगा, उसके बाद आप मार्क्स बताएंगे, तब जाके ये चीज फाइनलाइज की जाएगी कि ये 50,000 में कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा की एक सिलेबस के बारे में, और सबसे ज्यादा जरूरी इससे जुड़ना क्या है। देखो व्हाट्सएप पे ग्रुप है द एग्जाम्स अड्डा, से उनसे जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको सबकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और सारी क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पे होती है, तो यूट्यूब के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और कम से कम अपने 50 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इतना कर देंगे तो हमारे लिए भला हो जाएगा। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।